अहम ब्रह्मास्मि पार्ट 59 59वां भाग। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। अहम ब्रह्मास्मि यह श्री निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्यों के बीच हुए वार्तालाप का अंग्रेजी बुक आई एम दैट का हिंदी अनुवादन अहम ब्रह्मास्मि। अनुवादक करता है श्री विनय कुमार वैद्य जी। आज हम अध्याय 65 लेंगे 65। शीर्षक है शांत मन ही तुम्हारी एकमात्र आवश्यकता है। प्रश्नकर्ता: मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मुझे कुछ निर्बलता सी अनुभव हो रही है, मैं क्या करूँ? महाराज: कौन अस्वस्थ है, तुम या शरीर? प्रश्नकर्ता: निश्चित ही है कि शरीर ही अस्वस्थ है। महाराज: कल तुमने अच्छा अनुभव किया था, क्या अच्छा लगा? प्रश्नकर्ता: शरीर। महाराज: जब शरीर स्वस्थ था तो तुम खुश थे, और जब वह अस्वस्थ है तो तुम खिन्न हो। वह कौन है जो एक दिन खुश और अगले दिन खिन्न हो जाता है? प्रश्नकर्ता: मन। महाराज: मन ज्ञाता है, इस ज्ञाता को कौन जानता है? प्रश्नकर्ता: क्या ज्ञाता ही स्वयं को नहीं जानता? महाराज: मन असतत डिसकंटिन्यूअस होता है, पर बार बार लुप्त होता रहता है, जैसे कि निद्रा, मूर्छा अथवा अन्य मानसिकता की अवस्था में। असातत्य को अंकित कर सके ऐसी भी किसी वस्तु की विद्यमानता आवश्यक है। प्रश्नकर्ता: मन स्मरण रखता है, यह स्मरण ही सततता का, निरंतरता का आधार है। महाराज: स्मृति सदैव आंशिक होती है, यह विश्वसनीय नहीं होती और मिटती रहती है। इस प्रकार से उस निजता के तीव्र भाव की, मैं हूँ के भाव की, जिसकी चेतना में परिव्याप्त है, व्याख्या नहीं हो पाती। यह पता करो कि इसके मूल में कौन सी वस्तु है। प्रश्नकर्ता: मैं कितनी भी गहराई तक क्यों न देखूं, मुझे तो केवल मन ही दिखलाई पड़ता है। मन से परे आपके इन शब्दों से मुझे कोई संकेत नहीं मिल पाता। महाराज: मन को माध्यम बनाकर देखते हुए तुम इसके परे नहीं जा सकते। इससे परे जाने हेतु तुम्हें मन और उसमें समाविष्ट प्रत्येक वस्तु से दृष्टि हटा कर देखना होगा। प्रश्नकर्ता: मुझे किस दिशा में देखना चाहिए? महाराज: सभी दिशाएं मन के अंतर्गत है। मैं किसी दिशा विशेष में देखने के लिए नहीं कह रहा, केवल इतना करो कि तुम्हारे मन में जो कुछ भी होता है उससे दृष्टि को हटा लो और इसे मैं हूँ इस भावना पर ले आओ। मैं हूँ कोई दिशा विशेष नहीं है, यह तो दिशा मात्र का निषेध है। अंत में तो इस मैं हूँ को भी विदा होना होगा, क्योंकि जो बात प्रत्यक्ष ही दिखाई दे उसकी बारंबार पुष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मन को मैं हूँ की भावना पर लाने का उद्देश्य यह है कि मन को अन्य हर बात से दूर हटाने में सरलता हो। प्रश्नकर्ता: इस सब से मैं कहाँ पहुँचूँगा? महाराज: जब मन अपनी पुरानी व्यस्तताओं, पूर्व अभ्यस्तताओं, प्री ऑक्यूपेशंस से दूर रखा जाता है तो यह शांत हो जाता है। यदि तुम इस शांति को बाधा न दो और इसमें अवस्थित रहो तो तुम पाओगे कि यह एक ऐसे प्रकाश तथा प्रेम से ओतप्रोत हो उठता है जिसे तुमने इसके पूर्व कभी न जाना था, और फिर भी तुम इसे तुरंत ही अपने निज स्वभाव की तरह पहचान लेते हो। यदि एक बार इस अनुभूति से तुम गुजर जाओ तो तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाते। यद्यपि आज अराजक मन इसकी शांति को भंग कर सकता है और इसकी दृष्टि को धुंधला भी कर सकता है, पर यह लौटने के लिए बाध्य होता है। यदि तुम तब तक प्रयास करते रहो जब तक कि सारे बंधन टूट नहीं जाते,
विक्षिप्तता युक्त भ्रम और राग समाप्त नहीं हो जाते और जीवन परिपूर्णतः वर्तमान में ही समाहित नहीं हो जाता? प्रश्नकर्ता, इससे कौन सा अंतर आता है? महाराज, तब मन शेष नहीं रह जाता, बस प्रेम की क्रियाशीलता ही रह जाती है। प्रश्नकर्ता, जब मैं इस अवस्था तक पहुंच जाऊंगा तो इसे किस प्रकार पहचान सकूंगा? महाराज, तब भय न रह जाएगा। प्रश्नकर्ता, रहस्यों और खतरों से भरे इस संसार में निर्भय कैसे रह सकता हूँ? महाराज, तुम्हारा अपना छोटा सा शरीर भी रहस्य और खतरों से पूर्ण है, पर तुम इससे भयभीत नहीं होते क्योंकि तुम इसे अपना ही मानते हो। पर तुम नहीं जानते कि संपूर्ण विश्व ही तुम्हारा शरीर है और तुम इससे भय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम कह सकते हो कि तुम्हारे दो शरीर हैं, व्यक्तिगत और वैश्विक। व्यक्तिगत आता और जाता रहता है, वैश्विक सदा तुम्हारे साथ रहता है। समस्त सृष्टि तुम्हारा वैश्विक शरीर है। व्यक्तिगत से ग्रस्त होकर तुम इतने अंधे हो गए हो कि वैश्विक को नहीं देख पा रहे। यह अंधत्व स्वयमेव दूर न हो सकेगा। चतुराई और संकल्प के द्वारा तुम्हें इससे दूर करना होगा। जब सभी भ्रमों को समझ लिया जाए और उन्हें छोड़ दिया जाए, तब तुम उस त्रुटि शून्य पूर्णत्व को उपलब्ध हो जाओगे जहाँ व्यक्तिगत और वैश्विक के सारे भेद मिट जाते हैं। प्रश्नकर्ता, मैं दिक्काल में बद्ध स्थान और काल से सीमित एक व्यक्ति हूँ। कुछ निश्चित स्थान में घेरता हूँ और अल्प से काल के लिए बना रहता हूँ। अपने शाश्वत और सर्वव्यापी होने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। महाराज, परंतु फिर भी तुम हो। जैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप की खोज के उद्देश्य से तुम अपने भीतर डुबकी लगाओगे, तुम यह पता कर लोगे कि केवल तुम्हारा शरीर ही छोटा है और स्मृति ही अल्पप्राय है, पर जीवन का महासागर तो तुम्हारा ही है। प्रश्नकर्ता, मैं और वैश्विक ये दोनों शब्द परस्पर विरोधाभास युक्त है। इनमें से प्रत्येक अन्य का निषेध करता है। महाराज, नहीं, वे परस्पर विरोधी नहीं है। वैश्विक सत्ता निजता की भावना और से ओतप्रोत है। तुम इस विषय में शोध करोगे तो तुम्हें वैश्विक व्यक्ति पुरुष का आविष्कार कर लोगे, जो कि तुम्हारी तरह भी है, तुमसे एक भी है और भी असीमित बहुत कुछ है। जो भी हो, संसार तुम में है, न कि तुम संसार में। इसे ध्यान रखते हुए साधना प्रारंभ करो। प्रश्नकर्ता, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो संसार का एक अंश भर हूँ। दर्पण से जैसे कोई वस्तु पूर्णतः प्रतिबिंब हो सकती है, उस प्रकार के अपवाद के अतिरिक्त यह कैसे संभव है कि संपूर्ण संसार अपने अंश में समा सके? महाराज, तुम जो कह रहे हो वह सत्य है। तुम्हारा व्यक्तिगत शरीर ऐसा ही एक अंश है जिससे सारा कुछ आश्चर्यजनक ढंग से प्रतिबिंब होता है, पर तुम्हारा एक वैश्विक शरीर भी है। तुम यह भी नहीं कह सकते कि तुम इसे नहीं जानते, क्योंकि तुम पूरे ही इस समय इसे देखते हो और अनुभव करते हो। हाँ, यह अवश्य है कि तुम संसार कहते हो और इससे भयभीत रहते हो। प्रश्नकर्ता, मैं यह अनुभव करता हूँ कि अपने छोटे से इस शरीर को तो मैं जानता हूँ, जबकि दूसरे को विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से नहीं जानता। महाराज, तुम्हारा यह छोटा सा शरीर भी ऐसे रहस्यों और आश्चर्यों से भरा है जिन्हें तुम नहीं जानते। वहाँ पर भी विज्ञान ही तुम्हारा पथ प्रदर्शक होता है। शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी और शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी दोनों तुम्हारा वर्णन करते हैं। प्रश्नकर्ता, यदि एक व्यावहारिक सिद्धांत की तरह प्रयोग करने की दृष्टि से वैश्विक काया संबंधित आपके दर्शन को मैं स्वीकार भी कर लूँ, तो इसकी परीक्षा में कैसे कर सकूँगा और मुझे इसका क्या उपयोग होगा? महाराज, अपने आप को दोनों देहों में विद्यमान अनुभव करने में तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। तब सारा विश्व ही तुमसे जुड़ जाएगा और तुम प्राणी मात्र से प्रेम करने लगोगे। उसकी अत्यंत स्नेह तथा बुद्धिमत्ता से सहायता करोगे। अन्य के और तुम्हारे स्वार्थ के परस्पर टकराहट न होगी। सारा शोषण जड़ से ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे हर कर्म से सबका उपकार होगा और तुम हर घड़ी प्रसाद का अनुभव करोगे।
प्रश्नकर्ता, यह सब अवश्य ही बहुत उत्साहजनक है, पर अपनी वैश्विक सत्ता का साक्षात्कार करने हेतु मैं प्रारंभ कहाँ से करूँ? महाराज, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम अपना हृदय तथा मन आत्मा अनुसंधान में लगा दो, अथवा मुझ पर विश्वास रखकर मेरे शब्द स्वीकार कर लो और तद अनुसार आचरण करो। अन्य शब्दों में, या तो तुम अपने से पूर्णतः जुड़ जाओ या फिर पूर्णतः असंबद्ध हो जाओ। महत्वपूर्ण शब्द है पूर्णतः। तुम्हें सर्वोच्च तत्व की प्राप्ति करने के लिए अत्यंतिक एक्सट्रीम होना होगा। प्रश्नकर्ता, मैं तो इतना छोटा सा और सीमित क्षमता युक्त हूँ, इतनी श्रेष्ठ ऊंचाइयाँ की आकांक्षा मैं किस प्रकार कर सकता हूँ? महाराज, स्वयं को चेतना के उस महासागर के रूप में अनुभव करो जिसमें सब घटित हो रहा है। यह कठिन नहीं है। यदि थोड़ी अवधानपूर्ण अटेंटिवनेस और अपना निकटता से निरीक्षण करो तो तुम यह देखोगे कि कोई भी घटना तुम्हारा चेतना से बाहर नहीं होती। प्रश्नकर्ता, ऐसा संसार ऐसी अनेक घटनाओं से भरा हुआ है जो मेरी चेतना में नहीं प्रकट होती। महाराज, तुम्हारा अपना शरीर भी ऐसी घटनाओं से भरा है जो तुम्हारी चेतना में प्रकट नहीं होती, पर यह कारण तुम्हें अपने देह के स्वामित्व का दावा करने से रोक नहीं पाता। संसार को भी तुम अक्षरक्ष उसी तरह से जानते हो जैसे कि अपने शरीर को, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से, पर तुम्हारे मन ने तुम्हारी त्वचा के बाहर के संसार को भीतर के संसार से पृथक कर रखा है और उन्हें परस्पर विरोध में रख दिया है। इसी कारण भय, घृणा और जीवन के सारे कष्टों की सृष्टि हुई है। प्रश्नकर्ता, आप चेतन से परे चले जाने के विषय में जो कुछ भी कहते हो, मैं उसे ठीक ठीक नहीं समझ पाता। शब्द को तो मैं समझ लेता हूँ, परंतु उस अनुभव का चित्र मेरे मन में नहीं उभरता। आखिर आपने स्वयं ही यह कहा है कि सारा अनुभव चेतना के अंतर्गत होता है। महाराज, तुम सही कहते हो कि चेतना के बाहर किसी भी प्रकार का अनुभव संभव नहीं है, परंतु होने मात्रा का भी एक अनुभव है। चेतना से परे भी एक अवस्था का अस्तित्व है जो अचेतनता नहीं है। कोई इसे उच्चतर चेतना का नाम देता है, कोई इसे शुद्ध चेतना अथवा परम चेतना कहता है। यह विषय की द्विधा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नेक्सस से मुक्त शुद्ध चैतन्य है। प्रश्नकर्ता, मैंने थियोसॉफी का अध्ययन किया है और आप जो कुछ कहते हैं उससे मुझे जाना पहचाना कुछ भी नहीं प्रतीत होता। मैं स्वीकार करता हूँ कि थियोसॉफी केवल सृष्टि की अभिव्यक्ति के विषय में ही कहता है। विश्व और उसमें रहने वाला यह विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। यह द्रव्य मैटर के अनेक स्तरों को तत्संबंधित अनुभव के विभिन्न स्तरों को मान्य करता है, पर यह उनसे बाहर जाता प्रतीत नहीं होता। आप जो कहते हैं वह अनुभव मात्र से परे जाता है। यदि यह अनुभव गम्य नहीं तो इसकी चर्चा से क्या लाभ होता है? महाराज, यद्यपि चेतना में खंड होते हैं, यह सतत नहीं होते, अंतरालों से युक्त होती है। तब भी निजता, आइडेंटिटी की निरंतरता बनी रहती है। यदि निजता की यह भावना चेतना से परे की किसी वस्तु के कारण न हो तो इसका अन्य कौन सा कारण संभव है? प्रश्नकर्ता, यदि मैं मन से परे हूँ तो मैंने अपने आप को किस प्रकार परिवर्तित कर सकता हूँ? महाराज, किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता ही कहाँ है? मन तो वैसे भी निरंतर परिवर्तित हो ही रहा है। अपने मन को व्यग्रता रहित होकर देखो, उसे शांत करने के लिए इतना ही पर्याप्त है। जब यह शांत हो जाता है तब तुम इससे परे जा सकते हो। इस हर समय व्यस्त न रहने दो, इसे रोको और रहो भर। यदि तुम इसे विश्राम करने दो तो यह स्थिर हो जाएगा और इसकी शुद्धता तथा शक्तियों को पुनः प्राप्त कर लेगा। सतत सोचते रहने से यह क्षरित होता रहता है। प्रश्नकर्ता, यदि मेरा वास्तविक स्वरूप सदा मेरे साथ रहता है तो मैं उससे अभिज्ञ क्यों हूँ? महाराज, क्योंकि यह तो अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है
जबकि अनेक स्थूल विचारों और भावनाओं से भरा तुम्हारा मन अपेक्षाया स्थूल होता है। अपने मन को शांत करो, उसका शोधन करो और तुम तब अपने आप को यथार्थ जान लोगे। प्रश्नकर्ता, क्या अपने आप को जानने में मुझे मन की ही सहायता लेनी होगी? महाराज, तुम मन से परे हो, परंतु जानना मन के माध्यम से होता है। यह तो स्पष्ट है कि ज्ञान का विस्तार, गहराई और उसका प्रकार उस यंत्र पर निर्भर करता है जिसे तुम प्रयोग करते हो। अपने यंत्र को परिष्कृत करो और तुम्हारा ज्ञान भी परिष्कृत हो जाएगा। प्रश्नकर्ता, परिपूर्णतः जान पाने के लिए मुझे पूर्ण मन की आवश्यकता है। महाराज, शांत मन ही तुम्हारी एकमात्र आवश्यकता है। यदि तुम्हारा मन एक बार शांत हो जाता है तो अन्य सब स्वतः ही ठीक हो जाएगा। जिस प्रकार सूर्य के उगते ही संसार सक्रिय हो उठता है, उसी प्रकार आत्मचेतन मन को प्रभावित करते हुए उस रूपांतरित कर देता है। शांत और निर्बाध आत्मचेतन के प्रकाश में आंतरिक शक्तियाँ जाग उठती है और तुम्हारे किसी प्रकार के प्रयत्न करते हुए ही चमत्कार घटित करती है, न करते हुए ही चमत्कार घटित करती है। प्रश्नकर्ता, क्या आपकी बात का यह अभिप्राय है कि महानतम कार्य कुछ न करने से हुआ करते हैं? महाराज, बिल्कुल यही ठीक से समझ लो कि साक्षात्कार तुम्हारी नियति है। अपनी नियति से सहयोग करो, इसके विरोध में न जाओ, इसे बाधा मत दो, इसे पूर्ण होने दो। तुम केवल यही करना है कि मूढ़ मन द्वारा निर्मित बाधाओं पर अपना ध्यान दो। यहाँ पर हमारा अध्याय 65 समाप्त होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। मैं जो भी करता हूँ वो श्री कृष्ण जी को अर्पित करता हूँ। भाइयों, हम फिर कल मिलेंगे नया अध्याय के साथ में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरिओम, ओम शांति। और प्रभु आप सबको अच्छा रखे, ऐसी प्रार्थना के साथ हम फिर कल मिलेंगे। भाइयों, मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी ये चैनल YouTube पर है @जीवनरथ_अनिल। इसे आप मेहरबानी करके लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मुझे सब्सक्राइब करने पर मुझे बहुत उत्साह आता है और मुझे उत्साहित करके आप मेरे नए अध्याय और सुनने के लिए मुझे प्रोत्साहित करोगे। तो चलो मिलते हैं कल फिर। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरे लिए ध्यान दिया, ध्यानपूर्वक शांति से सुना, धन्यवाद।